नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के उस कालजयी उपन्यास के बारे में जिसने प्रेम, पाप, पुण्य, वासना और वैराग्य जैसे शब्दों की परिभाषा को ही बदल दिया। चित्रलेखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से मानव मन को बेचैन करता आया है। पाप क्या है? पुण्य क्या है? और क्या सच में मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है या परिस्थितियां उसे दिशा देती हैं? भगवती चरण वर्मा जी ने इस उपन्यास के माध्यम से कोई सीधा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने हमें आईना दिखाया है। ऐसा आईना जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, अपने द्वंद्व, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी नैतिकता। कहानी की शुरुआत ही एक गहरे दार्शनिक प्रश्न से होती है। एक गुरु और उसके शिष्य के बीच संवाद होता है। शिष्य पूछता है, पाप क्या है? और यही प्रश्न पूरी कथा की आत्मा बन जाता है। उपन्यास के मुख्य पात्र हैं बीजगुप्त, कुमारगिरी और चित्रलेखा। तीनों अलग अलग जीवन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजगुप्त एक योद्धा, भोग विलास में विश्वास रखने वाला, जीवन को खुलकर जीने वाला व्यक्ति। कुमारगिरी एक सन्यासी, वैराग्य, तपस्या और त्याग का प्रतीक। और चित्रलेखा एक नर्तकी, सुंदर, बुद्धिमान, स्वतंत्र और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। अब सोचिए, एक ओर भोग है, दूसरी ओर योग है और बीच में है सौंदर्य और आकर्षण। यही टकराव इस उपन्यास को असाधारण बनाता है। चित्रलेखा का चरित्र सबसे प्रभावशाली है। वो केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है, वो विचार है, वो चुनौती है, वो समाज की उस सोच पर प्रश्न है जो स्त्री को केवल वासना का माध्यम समझती है। चित्रलेखा अपने अस्तित्व को स्वीकारती है। वो किसी की दया या स्वीकृति की मोहताज नहीं, वो अपने निर्णय खुद लेती है और यही उसे कालजयी बनाता है। उपन्यास हमें ये सिखाता है कि पाप और पुण्य कोई स्थायी वस्तुएं नहीं हैं। जो एक परिस्थिति में पाप है, वही दूसरी परिस्थिति में पुण्य बन सकता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। उसका आचरण उसके वातावरण, उसकी भावनाओं और उसके समय से प्रभावित होता है। कुमारगिरी, जो स्वयं को वैराग्य का प्रतीक मानते हैं, जब चित्रलेखा के संपर्क में आते हैं तो उनका मन भी डगमगा जाता है। यहाँ लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी तपस्वी क्यों ना हो, वो भावनाओं से परे नहीं है। बीजगुप्त, जो भोग में विश्वास करता है, उसके भीतर भी संवेदनाएं हैं, प्रेम है, त्याग है। यानी कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पापी या पूर्ण रूप से पुण्यात्मा नहीं होता। हर इंसान के भीतर दोनों का मिश्रण है। चित्रलेखा का प्रेम भी स्वार्थपूर्ण नहीं है। वो समझती है कि जीवन केवल त्याग का नाम नहीं है और न ही केवल भोग का। जीवन संतुलन है, जीवन समझ है, जीवन स्वीकार है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हर संवाद मानो एक दार्शनिक बहस हो। लेखक ने पात्रों के माध्यम से विचारों की ऐसी टक्कर करवाई है कि पाठक खुद निर्णय लेने पर मजबूर हो जाता है। भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी गहरी है। कहीं भी अनावश्यक जटिलता नहीं है, फिर भी हर पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि ये उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो आज भी समाज जल्दी निर्णय ले लेता है, किसी के कपड़ों से, किसी के पेशे से, किसी के जीवन शैली से। चित्रलेखा हमें सिखाती है कि निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को समझो, व्यक्ति को समझो, उसकी मनस्थिति को समझो। इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण संदेश है, नैतिकता व्यक्तिगत होती है। समाज की बनाई सीमाएं हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। हर इंसान का सत्य अलग होता है। अब अगर मैं इसकी समीक्षा करूं तो मैं कहूंगा कि ये उपन्यास उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल मनोरंजन ढूंढते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो खुद से सवाल पूछना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उनके भीतर चल रहा द्वंद्व क्या है। कुछ पाठकों को ये उपन्यास धीमा लग सकता है क्योंकि इसमें एक्शन से ज़्यादा चिंतन है, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ पढ़ें तो ये आपको भीतर तक हिला देगा। मेरे लिए चित्रलेखा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्ममंथन का माध्यम है। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या मैं दूसरों को उनके कर्मों से जज करता हूँ? क्या मैं खुद परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता? अंत में ये उपन्यास यही कहता है, मनुष्य न तो पूर्ण रूप से पापी है, न ही पूर्ण रूप से पुण्यात्मा। वो बस एक साधारण इंसान है जो अपने समय, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों से संचालित होता है। अगर आपने अभी तक चित्रलेखा नहीं पढ़ी है तो मैं आपको अवश्य पढ़ने की सलाह दूंगा। ये किताब आपको बदल सकती है, कम से कम आपकी सोच को जरूर बदल देगी। दोस्तों, अगर आपको ये समीक्षा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार पाप क्या है। क्या मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है या परिस्थितियों का दास? मिलते हैं अगली ऐसी ही गहरी और विचारोत्तेजक किताब के साथ। धन्यवाद।